जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। यह श्राद्ध क्या है, कैसे होता है, किस उद्देश्य से किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, कब किया जाता है, यह सारी चर्चा हम आज करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि हमारी दी हुई समस्त धर्म, व्रत, त्योहार, स्तोत्र, पाठ आदि की जानकारियाँ आप तक और आपके अपनों तक सबसे पहले पहुंच सकें। आइए भगवत स्मरण के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ जानकारी प्रारंभ करते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म होता है। यह पुनर्जन्म कई योनियों में हो सकता है। सामान्यतः जीव से इस जीवन में पाप और पुण्य दोनों ही कर्म होते हैं। पुण्य का फल है स्वर्ग और पाप का फल है नरक। नरक में पापी को यातनाएं भोगनी पड़ती है और स्वर्ग में पुण्यात्मा सुख भोगते हैं। स्वर्ग नरक भोगने के बाद जीव पुनः अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने लगता है। पुण्यात्मा मनुष्य योनि अथवा देव योनि प्राप्त करते हैं और पाप आत्मा पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि त्रियक योनि प्राप्त करते हैं। इन योनियों के अतिरिक्त एक तीसरी योनि भी कही गई है, भूत, प्रेत, पिशाच योनि। यह योनि असद्गति प्राप्त प्राणियों को प्राप्त होती है। शास्त्र के अनुसार यह असद्गति कई प्रकार से होती है। आत्महत्या करने से, ऋणानुबंध आदि के द्वेष के कारण, दूसरों की हत्या करने, दुर्घटना तथा अकाल मृत्यु आदि के कारण, अथवा जिनका ऊर्ध्वदेहिक संस्कार शास्त्र विधि से नहीं किया जाता है, वे सब भूत, प्रेत आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। ऐसे प्राणी स्वयं तो भूख, प्यास आदि विविध यातनाओं से ग्रसित होकर अत्यंत पीड़ा का अनुभव करते ही हैं, पर इसके साथ ही दूसरों के लिए भी अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक पीड़ा तथा संतान आदि का न होना इत्यादि उपद्रव करते हैं। पर इन उपद्रवों का कुछ कारण भी विदित नहीं होता। विवशता पूर्वक कभी कभी मनुष्य को इन उपद्रवों से ग्रस्त हो जाना पड़ता है। भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनियों में पड़ा प्राणी अतृप्त होकर द्युलोक, अंतरिक्ष तथा पृथ्वीलोक में वायु रूप में भ्रमण करता है। वह स्वयं तो कष्ट पाता ही है, पर कभी कभी अन्य प्राणियों को जो अपने कुल अथवा अन्य जातीय वंश परंपरा में उत्पन्न हुए, जीव को जिनसे द्वेष, प्रीति तथा धन धान्य आदि का संबंध होता है, उन्हें भी वह कष्ट देता है। इसी को प्रेत बाधा तथा पितृबाधा कहा गया है। अपने शास्त्रों में असद्गति प्राप्त इस प्रकार के प्राणी की सद्गति के लिए एक विशेष प्रकार के श्राद्ध की व्यवस्था की है, जिसे त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध में सात्विक, राजस तथा तामस प्रेतों के निमित्त 3 पिंड बनाकर विशेष विधि से श्राद्ध किया जाता है, इसलिए यह त्रिपिंडी श्राद्ध कहलाता है। विधि पूर्वक इस श्राद्ध के संपन्न होने पर प्राणी भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं
तथा श्राद्धकर्ता को बिना कोई बाधा पहुँचाए सर्वा अभीष्ट प्राप्त कराने में सहायक भी होते हैं। अतः ज्ञात अज्ञात रूप में अपने कुल में यदि किसी की मृत्यु इस रूप में हुई हो तो उसके उद्धार के लिए यह त्रिपिंडी श्राद्ध प्राय सबको करा लेना चाहिए, जिससे परिवार में कोई पितृबाधा अथवा प्रेत बाधा आदि हो तो समाप्त हो जाए। इस प्रकार यह श्राद्ध सब प्रकार से हितकारी है। आइए अब जानते हैं नारायण बलि तथा त्रिपिंडी श्राद्ध का उद्देश्य एवं भेद। जिन जीवों का दूर मरण हो जाता है उनके ऊर्ध्व देहिक श्राद्ध की सफलता के लिए प्रायश्चित रूप में शास्त्रों में नारायण बलि करने का विधान है। अपने कुल में अथवा अपने से संबंध किसी अन्य कुल में उत्पन्न किसी जीव के प्रेत योनि प्राप्त होने पर उसके द्वारा अपने वंश में संतान प्राप्ति में बाधा अथवा अन्य प्रकार के होने वाले अनिष्टों की निवृत्ति के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध त्रिपिंडी श्राद्ध कहलाता है। नारायण बलि में अपने कुल गोत्र के दूर मरणग्रस्त जीव का उद्धार हो जाए यह उद्देश्य होता है, जबकि त्रिपिंडी श्राद्ध में अपनी वंश परंपरा में होने वाले अनिष्टों की निवृत्ति के उद्देश्य से श्राद्ध किया जाता है। नारायण बलि मुख्य रूप से देवतोद्देश्यक श्राद्ध होता है, जिसमें केवल एक प्रेत का ही श्राद्ध किया जाता है, जबकि त्रिपिंडी श्राद्ध में सात्विक राजस तामस प्रेतों के उद्देश्य से भी श्राद्ध होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए प्रशस्त स्थान कौन से हैं जहां इस श्राद्ध को संपन्न कराया जा सकता है? त्रिपिंडी श्राद्ध को करने के लिए काशी में पिशाच मोचन तीर्थ, गया में प्रेतशिला तीर्थ तथा अन्य तीर्थ स्थल उपयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी पुण्य सलीला नदी अथवा सरोवर के तट पर इसे संपन्न किया जा सकता है। यदि यह स्थान किसी भी कारण से सुलभ न हो तो अपने यहाँ शिवालय के समीप में तुलसी वृक्ष अथवा पीपल के वृक्ष की सानिध्य में भी इसे संपन्न किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध कब करें। यद्यपि यह श्राद्ध कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ इन 4 महीनों में दोनों पक्ष की एकादशी, पंचमी, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियों में श्राद्ध करना चाहिए, किंतु कोई उत्कट कोटि की बाधा बहुत ही पीड़ा हो रही हो तो मास और तिथि की अपेक्षा न करके भी यह श्राद्ध किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध में होने वाले मुख्य कर्म क्या हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध में संपन्न होने वाली जो विशेष क्रिया है उसका संक्षेप में यहाँ हम वर्णन करते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध में मुख्य रूप से किसी तीर्थ में जाकर सर्वप्रथम श्राद्ध में अधिकार प्राप्ति के निमित्त संकल्प पूर्वक तीर्थ में स्नान की विधि है। उसके उपरांत देव, ऋषि, दिव्य पितृ, स्वपितृ एवं तातांबा त्रितयादि शास्त्रबोधित पितरों का तर्पण, सूर्योपस्थान एवं दिग नमस्कार का विधान है। इसके पश्चात सालग्राम अथवा भगवान विष्णु की मूर्ति का यथाविधि पूजन किया जाता है। पूजन के अनंतर श्राद्ध का प्रधान प्रतिज्ञा संकल्प होता है। प्रतिज्ञा संकल्प करके भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्र के पूजन के लिए 3 पृथक पृथक कलशों की स्थापना, कलशों का पूजन,
तीनों देवों की प्रतिमाओं की अग्न्युत्तारण पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा, कलशों पर उनका संस्थापन तथा पूजन होता है। तदंतर भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्र सूक्तों का पाठ करने के लिए 3 ब्राह्मणों का वरण होता है तथा सूक्तों का पाठ करते हुए कलशों का अभिमंत्रण किया जाता है। सूक्त पाठ करता ब्राह्मण संकल्प लेकर सूक्त पाठ करते रहते हैं और श्राद्धकर्ता आचार्य के निर्देशन में अग्रिम श्राद्ध प्रक्रिया का आरंभ करता है। तीनों कलशों के आगे पश्चिम से पूर्व की ओर 3 आसन बिछाकर तीनों पर क्रमशः पितरों के स्थान पर अज्ञात नाम गोत्र वाले द्युलोक निवासी विष्णुमय सात्विक प्रेतों के लिए विष्णु कलश के सामने, अंतरिक्ष निवासी ब्रह्ममय राजस प्रेतों के लिए ब्रह्म कलश के सामने तथा पृथ्वी लोक निवासी रुद्रमय तामस पितरों के लिए रुद्र कलश के सामने आसन दान होता है। आसन दान के अनंतर आगे श्राद्ध संपन्न होता है। अन्य श्राद्धों में पायस खीर का पिंड बनता है, किंतु त्रिपिंडी श्राद्ध में तीनों प्रेतों के लिए दूसरे द्रव्यों से पिंड बनाया जाता है। सात्विक प्रेतों के लिए यव, जो की पीठी से, राजस प्रेतों के लिए चावल तंडुल की पीठी से तथा तामस प्रेतों के लिए तिल की पीठी का पिंड बनता है। इस श्राद्ध में यह एक विशेष बात है कि अक्षयोदक दान के अनंतर विशेष अर्घ दिया जाता है, जिसमें सात्विक प्रेतों के लिए मातुलिंग बिजोरा नींबू, राजस प्रेतों के लिए जंबीर फल तथा तामस प्रेतों के लिए खरजूर के फल के साथ अर्घ प्रदान किया जाता है। श्राद्ध के अंत में वैदिक पौराणिक मंत्रों द्वारा शंखोदक से सालग्राम अथवा विष्णु मूर्ति का तर्पण होता है। इसके अनंतर उसी शंखोदक से एक तंत्र से तीनों पिंडों पर तथा प्रेत आसनों में स्थित दर्भमय सात्विक, राजस एवं तामस प्रेतों का तर्पण होता है। तर्पण की सांगता प्रतिष्ठा के लिए गोदान किया जाता है। तदंतर स्थापित तीनों कलशों के जल से पिंडों पर अभिषेक होता है। अंत में सात्विक, राजस तथा तामस प्रेतों की श्राद्ध प्रतिष्ठा सांगता के लिए क्रमशः दक्षिणा युक्त वस्त्रोपवस्त्र, दक्षिणा युक्त मीठे जल से भरा कमंडलू और दक्षिणा युक्त उपाहन तथा छत्र का दान होता है। इसके पश्चात मोक्षधेनु दान, तिल का पात्र दान तथा आज्यावलोकन पूर्वक छाया पात्र दान, घृतपूर्ण काश्य पात्र का दान किया जाता है और फिर ब्राह्मण त्रय के 3 ब्राह्मणों के लिए भोजन का संकल्प करके प्रेतों का विसर्जन किया जाता है। आचार्य दक्षिणा दान के अंत में विष्णु स्मरण पूर्वक प्रार्थना की जाती है और तीर्थाधिपति का पूजन होता है। अंत में पीपल वृक्ष के जड़ में तिल मिश्रित जलधारा या दुग्धधारा प्रदान कर श्राद्ध को पूर्ण किया जाता है। यदि विधि पूर्वक विद्वान ब्राह्मणों द्वारा त्रिपिंडी श्राद्ध संपन्न करवाया जाए तो प्रेत योनि से समस्त जीव मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और कर्ता को अभिष्ट वर प्रदान करते हैं एवं उसके घर में रुके हुए समस्त मंगल कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारे द्वारा दी गई त्रिपिंडी श्राद्ध की जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें
कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं एवं यह जानकारी अपनों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि त्रिपिंडी श्राद्ध की जानकारी सबको